हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 90 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बोगनविले वोट्स टू बिकम वर्ल्ड्स न्यूएस्ट कंट्री। अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ। एक बोगनविले करके एक पहला देश मतलब विश्व में सबसे नया इस समय कंट्री एक निकल के आया है। तो आपको बताना ये पहले किसका हिस्सा था। तो उसका सही आंसर है बी, पापुआ न्यू गुयाना। ये आपको इधर ऑस्ट्रेलिया साइड पे पड़ता है, इंडोनेशिया के राइट साइड पे मिलेगा आपको। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रीन डील। ग्रीन डील के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है इट इज अनाउंस्ड बाय द G20, यानी इसको G20 ग्रुप ने अनाउंस किया था। सेकंड है इट हैज सेट अ बाइंडिंग टारगेट फॉर द मेंबर्स नेशन टू कट एमिशन बाय एटलीस्ट 50% बाय 2030, यानी कि इसने एक बाइंडिंग टारगेट यानी कि ये आपको करना ही करना है ऐसा एक टारगेट सेट किया था जिसमें जो कार्बन एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली, तो उसको आपको कट करके 50% मतलब 50% कट करना है। जो भी अभी करंट एमिशन है उसका 50% कम करना है 2030 से पहले तक। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली। जो ग्रीन डील है इसको यूरोपियन कमीशन ने अनाउंस किया था, ना कि G20 ने, और बाकी सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म बर्ड इज अ क्रॉस बॉर्डर इंटरडिसिप्लिनरी सैटेलाइट प्रोजेक्ट दैट लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशन अलॉन्ग विद द क्यूशू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन जापान। एक बर्ड करके क्रॉस बॉर्डर इंटरडिसिप्लिनरी सैटेलाइट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने में दो लोग का सबसे बड़ा हाथ है। पहला एक यूनाइटेड नेशन और दूसरा एक जापान की एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी, इसका नाम है क्यूशू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसके साथ मिलके इसने एक ये लॉन्च किया है बर्ड्स। तो इसी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दे रखे, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है दी exclusively it helps the non-space faring Asian countries to build their first satellite, यानी कि एक पहला नॉन स्पेस फेयरिंग एशियन कंट्रीज है जिसमें कि जिसको एक्सक्लूसिवली एशिया के लिए बनाया गया है। सेकंड है सपोर्टिंग विल बी गिवन फॉर डेवलपिंग कम्युनिकेशन एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसमें सपोर्टिंग वो लगा है डेवलपिंग कम्युनिकेशन, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को मतलब मदद करता है। थर्ड है रिसेंट रावना 1 एंड नेपाली सैट 1 गॉट डेवलप्ड अंडर दिस प्रोजेक्ट, यानी ये दो प्रोजेक्ट सैटेलाइट है, एक रावना 1 जो कि श्रीलंका का है और एक नेपाली सैट 1 जो कि नेपाल का है। तो इसको भी इसी प्रोजेक्ट के साथ यानी बर्ड्स के साथ बनाया गया था, डेवलप किया गया था। थर्ड है इसरो एक्सटेंड इट्स सपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग फ्री टेक्निकल असिस्टेंट फॉर सैटेलाइट डेवलपमेंट, यानी इसरो में भी अपने इसमें एक योगदान दिया है और योगदान के तौर पर उसने टेक्निकल जो असिस्टेंट है उसको फ्री में प्रोवाइड कराने की बात कही है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से बर्ड्स के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है बी, 2 and 3 ओनली। पहला वाला गलत है। इट इज़ अ जॉइंट ग्लोबल मल्टी नेशनल प्रोजेक्ट है कि जिसको मल्टी नेशनल सैटेलाइट प्रोजेक्ट का भी नाम दिया गया है और ये एक्सक्लूसिवली बिल्कुल नहीं है। इसरो इज़ नॉट प्रोवाइडिंग, और जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है फोर्थ वाला कि इसरो फ्री टेक्निकल, नहीं, तो इसरो ने ऐसा कोई भी फ्री टेक्निकल असिस्टेंट इसको प्रोवाइड नहीं करा रहा है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म tardigrades is sometimes seen in the news is related to which of the following। तो आपको बताना है जो tardigrades करके काफ़ी शब्द इस समय चर्चाओं में या अखबारों में आपने पढ़ा होगा, तो उसके संदर्भ में 4 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है इसके संदर्भ में।
तो इसका सही आंसर सी, ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट इवन द एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ रेडिएशन, यानी वो ऑर्गेनिजम्स, वो जीवित प्राणी जो कि एक्सट्रीम जो रेडिएशन होता है, जो रेडिएशन निकलती हैं, हमारी हीट्स निकलती हैं, तो उसको जो टॉलरेट कर जाए, यानी उसको झेलने की जो क्षमता होती है, तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसी को नाम टारगेटेड्स करके दिया गया है। इसको वाटर बियर भी बोलते हैं, एंड इट इज़ अमंग द टफेस्ट एंड मोस्ट रेजिलियंट क्रिएचर ऑन द अर्थ, और इस सबसे टफेस्ट और रेजिलियंट, यानी कि इससे मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा होता है, तो ये भी उसमें कंसिडर होता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट द आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी इन 2017, यानी कि गवर्नमेंट ने इसको 2017 में बनाया था। सेकेंड है द मीटिंग ऑफ द एजेंसी इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और इस जो आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी है, इसका जो मीटिंग होता है तो उसको चेयर, यानी जो उसको जो उसकी अध्यक्षता होती है वो प्रधानमंत्री करते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के कंटेक्स्ट में सही है। तो इसका सही आंसर है ए, वन ओनली। सेकंड वाला गलत है, इसको प्रधानमंत्री नहीं बल्कि यूनियन होम मिनिस्टर करते हैं। और इसके जो मैम आईडीए इंक्लूड जो उसके मेंबर होते हैं, पहले है कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म एंड सेक्रेटरी ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019। ये ट्रांसजेंडर एक्ट बना है अभी 2019 में, तो उसके कंटेक्स्ट में तीन स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट फॉर दी ऑर्गेनाइज्ड बैगिंग, यानी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है तो इनको एक ऑर्गेनाइज करके, यानी इनको इकट्ठा करके एक जो भीख मंगवाने वाली प्रथा है तो उसको पनिशमेंट तौर पर रखा है, यानी कि उसके अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको दंड दिया जाएगा। सेकंड है द एक्ट स्टेट दैट अ पर्सन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्रांसजेंडर ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी उसी को सिर्फ ट्रांसजेंडर माना जाएगा जिसके पास एक सर्टिफिकेट हो जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम ने इशू किया हो कि हाँ ये ट्रांसजेंडर है। थर्ड है द एक्ट मेंशन पनिशमेंट फॉर द रेप और सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, यानी कि एक पनिशमेंट, एक प्रावधान भी लाया गया जिसके तहत अगर किसी भी तरीके की ट्रांसजेंडर के साथ रेप होता है या कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो वो एक पनिशमेंट यानी उनको दंड दिया जाएगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 1 and 2 ओनली। जो थर्ड वाला है इसमें किसी तरीके का मतलब ऐसा पनिशमेंट नहीं है। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है अ मिनिस्टर बिलोंगिंग टू द लोकसभा कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द राज्यसभा एंड वाइस वर्सा, यानी कोई मंत्री है अगर वो लोकसभा का है तो राज्यसभा, या राज्यसभा का है तो लोकसभा के प्रोसीडिंग्स में जो भी कार्यकाल होता है तो उसमें भाग ले सकता है। सेकंड है द लास्ट लेसन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा आफ्टर अ न्यू लोकसभा हैज़ बीन इलेक्टेड इज रेफर्ड एज अ लेम डक सेशन, जो एक लास्ट सेशन होता है जब लोकसभा का अंत होता है तो जो एक लास्ट सेशन किया जाता है उसको लेम डक सेशन बोलते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड ड्यूरिंग द क्वेश्चन आर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो क्वेश्चन आर होता है हमारे पार्लियामेंट में, संसद में, तो पहला है स्टार्ट क्वेश्चन रिक्वायर्स अ रिटन आंसर एंड हैंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट फॉलो। जो भी स्टार्ट क्वेश्चन होता है उसके लिए रिटन आंसर, मौखिक उत्तर नहीं देना होता है, आपको लिखित में देना होता है, और इसलिए इसको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एंड हैंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट फॉलो, और उसके जो सप्लीमेंट क्वेश्चन होता है उसको फॉलो यानी कि उसको अब पूछा नहीं जा सकता है, तो स्टार्ट को सबसे पहले पूछा जाएगा। सेकंड है एन अनस्टार्ट क्वेश्चन रिक्वायर्स एन ओरल आंसर एंड हैंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो। जो अनस्टार्ट, जो कि स्टार वाले नहीं होते हैं, तो उसमें ओरल आंसर भी दिया जा सकता है।
और उसके उसके जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टार्ट, तो उसके सप्लीमेंट्री यानी उसके साथ साथ कोई और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। थर्ड है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ अ लेस देन 5 days, यानी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वो होते हैं जिनको 5 दिन लगभग क्वेश्चन पूछने के 5 दिन पहले आपको एक प्रायर नोटिस सर्व करना पड़ता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। जो स्टार्ट क्वेश्चन होता है उसमें एक ओरल आंसर होता है, जरूरी नहीं है कि आप रिटर्न में दें, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जबकि अनस्टार्ट जो होते हैं वो रिटर्न देने होते हैं और उसके सप्लीमेंट्री और उसके साथ साथ कोई दूसरा सवाल पूछा नहीं जा सकता है। जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है उसके लिए 5 दिन पहले नहीं बल्कि आपको एक लगभग 10 दिन का नोटिस सर्व करना पड़ता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। To which of the following island archipelagos do the islets Labyrinth Island and Riches archipelago belong? तो 2 आइलैंड है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसके कंटेक्स्ट में सही है। तो इसका सही आंसर है सी, अंडमान एंड निकोबार। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज और आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र? इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, आपको बताना है। पहला है कामेंग, सेकंड है बराक, थर्ड है मानस। तो इसका सही आंसर है सी, 1 and 3 ओनली। बराक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बिल्कुल नहीं है। फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा ये टेस्ट पेपर खत्म होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट टेस्ट पेपर एंड जीएस टेस्ट पेपर 89 जो था हमारा, तो उसका आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था जलमहल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? जलमहल किस शहर में स्थित है, आपको बताना था। तो उसका सही आंसर है सी, जयपुर। तो चलिए जाने से पहले आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 90 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट यूज टू मेजर ट्यूबिडिटी ऑफ वाटर? ट्यूबिडिटी ऑफ वाटर इनमें से कौन सा मेजर है जो इसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? आपका ऑप्शन है ए NTU, बी है ATU, सी है JTU या डी है FTU। फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा टेस्ट पेपर खत्म होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।